हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis हम इस चैप्टर में लेंगे आज। स्पर्मेटोजेनेसिस हम जानते हैं मेल में स्पर्म बनना स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ चलती है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। मेल में जो स्पर्म बनते हैं वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि GnRH एक हार्मोन है जो निकलता है हाइपोथैलेमस से, और वो जो GnH हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है। ये एक इसकी फिगर दी हुई है कैसे कैसे GnRH हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलेगा, पिट्यूटरी पे आएगा। पिट्यूटरी इसके रेस्पॉन्स में दो हार्मोन निकालेगी, LH और FSH। LH इंटरस्टिशियल सेल पे काम करेगा, FSH सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पे काम करेगा। LH हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकालने में मदद करता है, FSH हार्मोन स्पर्म बनने में और स्पर्म को आगे डिफ्रेंशिएशन होने में मदद करता है। और इस प्रकार से ये सर्टोली सेल से एक और हार्मोन निकलता है इनिबिन, जो वापस हाइपोथैलेमस पे जाके ये फीडबैक का काम करता है ताकि GnRH की अमाउंट कम निकले। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है, और जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो पिट्यूटरी पे जाके फिर ये ऑटोमेटिक फीडबैक कंट्रोल करता है। ये इसकी फिगर दी है, दोनों फिगर को आप ध्यान से देखें, फिगर के अनुसार कंट्रोल है। अब जब GnRH का लेवल बढ़ जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर करता है GnRH, वहाँ से LH और FSH निकालता है। LH इंटरस्टिशियल सेल पे काम करता है या लेडिक सेल पे काम करता है, जिससे एंड्रोजन का सिंथेसिस बढ़ जाता है। एंड्रोजन फिर क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। FSH सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में काम करता है और वो सर्टोली सेल में काम करता है, जिससे कुछ दूसरी प्रोटीन और उनका फैक्टर जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन में मदद करते हैं वे निकालता है। इंटरस्टिशियल लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन को निकालती हैं और जो कि स्पर्म बनने के लिए ज़रूरी है। ये पिट्यूटरी के कंट्रोल में होता है। ये हाइपोफेशियल गोनेडोट्रोपिन और LH और FSH के इक्विवेलेंट होता है। एंटीरियर लोब पिट्यूटरी से ही ICSH हार्मोन निकलता है, और यह हार्मोन लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करता है। इन दोनों के कंट्रोल में ही जो सर्टोली सेल हैं वो प्रोटीन निकालती हैं जिसको एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशन करती हैं। सर्टोली सेल भी इन्हीं भी निकालती हैं जो FSH को सप्रेस करते हैं। फीडबैक कंट्रोल से हमने ऊपर ले लिया। इस प्रकार से स्पर्मेटोगोनिया से आगे स्पर्म बनने की प्रोसेस को ये दोनों हार्मोन कंट्रोल करते हैं। तो हमारे जो स्पर्म फॉर्मेशन है दैट इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ GnRH, LH एंड ICH और FSH। टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक में कंट्रोल है, ये हमने ले लिया। कंट्रोल सेंटर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस है, जिनके द्वारा ये टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पे भी काम करता है, और फीडबैक कंट्रोल के द्वारा ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रकार से हमारे शरीर में स्पर्म का बनना चलता रहता है। स्पर्म थ्रू आउट द लाइफ बनते हैं। आदमी जब बड़ा भी हो जाता है, बुढ़ा भी हो जाता है, ओल्ड एज में भी स्पर्म बनते हैं, लेकिन उस संख्या में थोड़े कम बनते हैं, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ बनते रहते हैं। प्यूबर्टी के बाद मेल में थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म बनते हैं, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे, फीमेल में केवल मेनोपॉज तक बनते हैं, मेनोपॉज के बाद ओवम बनने बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से, और फीमेल में कभी भी पीक नहीं होती इनके किसी भी हार्मोन के लेवल में। फीमेल में जो सबसे पहला तो फॉलिकल्स में जब फॉलिकल से ओवम निकलता है तो कार्पस ल्यूटियम बनता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं, जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन है सेकेंडरी सेक्सुअल फॉर्मेशन के लिए, आपको पता है। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल है, सेक्सुअल करेक्टर, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, एडिपोज टिश्यू का डेवलपमेंट है। इसके अलावा आवाज़ का पतला हो जाना है, बॉडी में शेप बदल जाना है, पेल्विक का डेवलपमेंट है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो LH और FSH हार्मोन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो फॉलिकल से कार्पस ल्यूटियम बनने में मदद करता है, और ये प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन भी बढ़ाता है। और LH पिट्यूटरी के द्वारा कंट्रोल है। GnH हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस का, वो इसको कंट्रोल करता है। कार्पस ल्यूटियम प्रोगेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। कार्पस ल्यूटियम ओवर निकलने के बाद जो फॉलिकल बचता है उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस से निकलता है। इस प्रकार से ग्रैनुलर सेल ओवरी के फॉलिकल के चारों तरफ होती हैं, वो भी एस्ट्रोजन का सिंथेसिस करते हैं। एस्ट्रोजन हमारे फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के लिए डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों नेगेटिव फीडबैक करती हैं अपने सेक्रेशन का, ये वापस हाइपोथैलेमस में जाती है और GnRH की रिलीज को कम कर देती है। जब एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो प्रोगेस्टेरोन ये GnRH की अमाउंट को कम कर देते ताकि इनकी अमाउंट कम निकले। एस्ट्रोजन केवल फीमेल में ये जब तक निकलते रहते हैं जब तक फीमेल में मेनोपॉज स्टेज नहीं आती। एस्ट्रोजन कंटिन्यूस थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव ईयर ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग द पीरियड, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद ये हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल ओवुलेशन में जो कंट्रोल होता है, सेकेंडरी साइट का ये ओवुलेशन प्रोसेस, ये भी फीमेल हार्मोन के अंडर कंट्रोल में, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी जिक्र करेंगे। और जो ओवुलेशन है ये LH की वजह से होता है।
पिट्यूटरी के जो एंटीरियर लोब से एक हार्मोन निकलता है LH, और कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरोन दोनों निकलते हैं, दोनों मिलके FSH और GnRH को नेगेटिव फीडबैक के द्वारा कंट्रोल करते हैं। ओवुलेशन LH के कंट्रोल में होता है और फेलोपियन ट्यूब में ये ओवम चला जाता है, और ये ओवम दो सेंट्रल ब्रेन में हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। फीमेल में साइक्लिक चेंज होती रहती है, मेल में साइक्लिक चेंज नहीं होती। हाइपोथैलेमस से GnRH निकलेगा, पिट्यूटरी से FSH निकालेगा, फिर फोलिकल ओस्ट्रोजन निकालेंगे, इसके बाद LH का इनिबिशन हो जाएगा, और जब LH ज़्यादा हो जाएगा, ल्यूटिन हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, तो कार्पस ल्यूटियम डेवलप करेगा। और ये LH की मात्रा जब अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो LH की मात्रा घट जाती है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम प्रोगेस्टेरोन हार्मोन भी निकालता है, जो कि यूट्रस वाल को एक तरह से प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, उसकी थिकनिंग कर देता है, उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़ा देता है, और इसके अलावा उसकी लेयर को थिक कर देता है। सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज पे LH की वजह से ओवम निकालता है, और उसमें जो सेकेंड मियोटिक है वो बाद में कंप्लीट होता है, जो ओवम सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज पे निकाला जाता है। सेकेंड पोलर बॉडी, उसमें फर्टिलाइजेशन की टाइम निकलती है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंड पोलर बॉडी निकलती है, नहीं तो ये बाद में उसी के अंदर आ जाती है, और ओवम डीजनरेट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये था हमारा हार्मोनल कंट्रोल, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन